क्या आप एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं? तो आज कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो आपको शायद कोई और नहीं सिखाएगा। तो चाहे यूपीएससी, चाहे एचसीएस, चाहे नायब तहसीलदार, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये बहुत काम आएगी। क्योंकि आपकी तैयारी करना आसान, ये हमारा है मुकाम। तो फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यू हैक्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये केवल 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 10 दिन का कोर्स होगा, ओनली 10 डेज। और ये 10 डेज का कोर्स आपको जिंदगी भर काम आएगा और जिंदगी भर याद रहेगा। आप पेपर पास कर लेंगे तब भी, आप पेपर पास करने के बाद भी इसे याद रखें। सो 10 दिन का कोर्स होगा। और साथ में दूसरी बात, सेकंड थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर, टोटली 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 एथिकल हैक्स हैं सर। These are totally ethical. There is nothing illegal about them. There is nothing illegal about them. So, इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं उसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं, क्या आपका प्रीलिम्स 10 नंबर से रह जाता है? 5 से 10 नंबर, 15 नंबर से आप कट ऑफ से दूर रह गए? या आपने पीसीएस दिया था सर, आपका लेट्स से कट ऑफ था 200 और आपके नंबर रह गए जी 195, 195। या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी आपको पता ही नहीं एमसीक्यू होता क्या है। या फिर आप तैयारी तो कर रहे हैं बट यू आर इन अ जॉब, सो यू डू नॉट हैव टाइम टू प्रैक्टिस। या फिर आप टेस्ट सीरीज लेके देखना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का टाइम। सो कुछ भी आप कर रहे हैं, कोर्स के कंटेंट्स एक बार सुनिए। सो लेट्स जंप इनटू द कोर्स कंटेंट्स नाउ। So this course, the contents majorly would be, sir, the contents are art of attempting, जिसमें हम दो चीजें डील करेंगे सर। स्पेशल चीज है ये और किसी को नहीं पता, जो भी करेगा कॉपी हो करेगा हमारी। So RIL and TTB is part of art of attempting, which will include 5 principles and 10 twinkle toes. What are these? ये डिटेल में बात करेंगे कोर्स के ड्यूरिंग। Then we will not only have a general principle but also component wise strategy. एक एग्जांपल मैं दे के जाऊंगा सर, आज लास्ट तक देखना। अच्छा एग्जांपल है, वही काम आ जाएगा, कोर्स लो चाहे ना लो। राइट? सो ऑल कंपोनेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, हर एक कंपोनेंट में कौन सी अलग अलग ट्रिक लगती है, वो हर ट्रिक की बात करी जाएगी। नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग, मेमोरी मास्टरी। यार मैं पढ़ता तो रहता हूं, मुझे याद नहीं होता, खासकर करंट अफेयर्स। सर कहां कहां से पढ़ूं, अखबार भी पढ़ लिया, ये आईएएस भी पढ़ लिया, वो आईएएस भी पढ़ लिया, फिर भी पेपर नहीं पास हुआ सर, याद ही नहीं रहा पेपर में जाके। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? We do not know this memory mastery, where we have techniques like chunking, acronyming, acrostics, mnemonics and many others. सर एमसीक्यू एग्जाम की ब्यूटी यही है। क्या ब्यूटी है एमसीक्यू एग्जाम की? कि आपको आंसर जानना नहीं है, जानना नहीं है जी। हिंदी में लिख रहा हूं जानना, ऐसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, जानने की लोड़ नहीं है, हमें पहचानने की लोड़ है सर, पहचानने की लोड़ है। मतलब क्या है इसका? मतलब आंसर तो आपके सामने पड़ा है, 4 ऑप्शंस हैं, उन्हीं में आंसर है, चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं, बट आप अगर उससे पहचान लें। दिस कोर्स इज अबाउट recognizing the answers when you do not know it exactly. How do you recognize the answer? What are the techniques? So further sir,
एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। ये प्रीलिम 2019 में सवाल आ गया जी, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लीज चेक कर लेना, एविडेंस के साथ बात करता हूँ, वकील आदमी हूँ जी। राइट, सो इसमें क्या सवाल आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मेरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। सो अब आपको सोचना पड़ेगा आंसर कि टर्टल हर्बीवोर्स होता है कि नहीं। चलो शायद मुझे ये पता था हर्बीवोर्स हो सकता है, होता है। देन फिश हर्बीवोर्स होती है, हाँ मेरे घर में एक्वेरियम था। मरीन मैमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, हाँ जी मेरे को पता है। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम फंस गई, यहाँ मुझे ये टर्टल का नहीं समझ आ रहा। सो एक दो ऑप्शन में हम फंस गए और ये क्वेश्चन थोड़ा, फिर हमने कह दिया ये तो सर अनआंसरेबल था। अरे अनआंसरेबल था ही नहीं, आपको पहचानना कैसे था आंसर। देखो, वन ट्रिक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इन्वायरमेंट का सवाल है ये, वी आर श्योर अबाउट दैट। सो इन्वायरमेंट के सवाल में जब भी सम 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 सम, द स्टूडेंट्स ट्रेन्ड बाय मी और इवन मी फॉर द पास्ट मेनी इयर्स, प्रीलिम तो आराम से निकलता है, जस्ट देखने की दृष्टि की बात है। सृष्टि बदलनी है तो दृष्टि बदलनी पड़ेगी, द वे यू थिंक एंड द वे यू एनालाइज। इन्वायरमेंट के सवाल में सम सम सम, लुक एट दिस सम, द सिमिलैरिटी इन दीज सम्स। why यूपीएससी इज गिविंग यू द आंसर कि सर आप में कॉमन सेंस है कि सम वी इन एनी इन्वायरमेंट क्वेश्चन, अगर आगे सम लगा है तो 110% वो इस तरीके के आंसर में सारा सही होगा। सो विच आर करेक्ट, अंधा सिर्फ सम सम पढ़ के 1 2 3 4 कर सकते हैं आप। दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रिक्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। हर, ये सिर्फ एनवायरमेंट कंपोनेंट का एग्जांपल दिया है मैंने, हर कंपोनेंट की अलग तरीके की ट्रिक होती है। हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट, हाउ टू एनालाइज दैट, हाउ टू गेट टू द क्वेश्चंस। सर ये वो आपको कोई नहीं सिखा सकता जो कि खुद तो बेचारा पास हो नहीं रहा है ना। सो मैं रिकॉर्ड के साथ बोलता हूँ, 2020 में जितने प्रीलिम हुए हैं सर, सारे के सारे विद रोल नंबर क्लैरिटी दूंगा आपको अगर आपको चाहिए। So these are the these are the only techniques which are very very relevant. They are very 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 important sir. सिर्फ सिर्फ अकेली पढ़ाई पे नहीं होता प्रीलिम पास। You should know how to rationally guess an answer, and also component wise intelligence, component wise guessing power सर। अगर आपके पास ये नहीं है तो बहुत ही कम चांस है कि हम लोग प्रीलिम पास करें, स्पेशली आफ्टर 2020 when the nature of exam has changed. Even the guides themselves are not able to clear. So very very sad. Why? Because we do not apply these simple tricks which makes those extra marks required, those marks required very very simple, right? And this is all about practice. So I would say enroll in this course, because if you enroll right now, you will practice your questions, or any test series. I don't mind you're joining my test series or any ABC XYZ institution, any test series. When you practice, then you will know how to apply these tricks, then you will find out where they are actually applicable. So this is practice. So join before joining any test series. If you are already attempting it, join it as soon as possible. It will help you not only in the examination, but also practicing test, but also reading the books. सर चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप पेपर देने वाले हैं, चाहे आप तैयारी एंड कर रहे हैं, चाहे स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज समथिंग you need to know. Trust me on that, right? But since it is a practice, and we do not believe in expenditure, or we do not believe in rush, so only sir, only 40 seats, only 40 seats for this batch. You have to contact this number for enrollment sir. This
नंबर ऑन व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ देना नाम के साथ कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन विच कोर्स, एमसीक्यू हैक्स, एमसीक्यू हैक्स कोर्स। सो ये कोर्स सिर्फ आपके 10 डेज यूज करेगा, और 10 डेज में भी ओनली 2 hours a day, and rest the classes would be over. All those things promised would be taught, sir, and you will feel much better when entering the exam hall, when practicing the test series. So enroll fast, because all the seats are on first come first serve basis only. So just leave a text on these numbers given here. Please do that as soon as possible. And I promise you that these 10 days would be really helpful in any MCQ exam you give throughout life. So thank you so much, everyone. Thank you for watching. Please enroll and leave a message on WhatsApp. Thank you so much. See you next time. And one more thing, just a second. The classes will not be recorded, not recorded, but live classes on Google Meet or Zoom. Either of the two platforms, that would be decided accordingly. Either Google Meet or Zoom, but live, not recorded. Not recorded, sir. Why not recorded? Because you can ask your own doubts, and this is something we need to learn by heart. We need to know by heart. So at least you can ask the doubt on the spot, right? So 40 seats only, not more than that. Enroll as soon as possible. Thank you so much for watching. See you in the course. Thank you.